हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 6 अक्टूबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट क्लास 9th के लिए है और ये सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की वर्कशीट नंबर 40 यानी कि 40 है। इस वीडियो में इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में ही वर्कशीट है। पहले हिंदी मीडियम में कर लेते हैं, फिर उसी वर्कशीट को हम इंग्लिश मीडियम में करेंगे। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में जो सरकार है उसको केंद्र या फिर संघ की सरकार कहते हैं। और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसले में मुख्य भूमिका निभाने वाली संस्थाएं हैं विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो विधायक है बेटा वो कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको जो कानून है उसका पालन कराने वाली होती है, उसको पालन कराती है, और न्यायपालिका होती है बेटा कानून की सही समीक्षा करती है। तो राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है? सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर यानी कि टैक्स इकट्ठा करके सेना, पुलिस तथा विकास कार्यों पर खर्च करती है। इस तरह से कामों को विभिन्न संस्थाएं द्वारा किया जाता है ताकि लोकतंत्र ठीक से काम कर सके और बड़े फैसले लेने में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल हो सके। इन संस्थाओं में निर्णय लेने वाली प्रमुख अधिकारी कौन से होते हैं बेटा? राष्ट्रपति होते हैं सबसे पहले, प्रधानमंत्री होते हैं, फिर संसद होती है। तो राष्ट्रपति कौन होते हैं? जो कि औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी है, उसको हम राष्ट्रपति कहते हैं। तो उनका भी निर्णय में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर प्रधानमंत्री जी सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करते हैं तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। संसद, तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है बच्चों। राष्ट्रपति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता, फिर भी संसद के फैसले इन्हीं की मंजूरी से के बाद लागू होते हैं। लोकसभा बनाम राज्यसभा, मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में? हमारे संविधान में राज्यसभा को राज्यों के संबंध में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, लेकिन अन्य अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास है। आइए देखें कैसे। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होता है तो लोकसभा के विचारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। पैसे के मामले में लोकसभा द्वारा पारित बजट या कानून को राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है और सुझाव दे सकती है, जबकि लोकसभा को अधिकार है कि वो इन सुझाव को माने या ना माने। तीसरा है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ यही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ हो। लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य यह कह दें कि आपको मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ेगा, जबकि राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अभी क्या है, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर्स देखते हैं। पहला है, देश की केंद्र सरकार को से आप क्या समझते हैं? मुख्य शाखाओं के नाम बताइए बेटा। तो पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का जो गठन किया जाता है जिसे केंद्र सरकार या फिर संघीय सरकार कहते हैं। 3 प्रमुख अंग होते हैं बेटा, विधायक, कार्यपालिका, न्यायपालिका। दूसरा प्रश्न है, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है? क्या ज़रूरत है राजनीतिक संस्थाओं की? तो हमें पता है कि बेटा लोकतंत्र की सफलता के लिए। अब लोकतंत्र को लागू कैसे करेंगे? लागू करने के लिए हमें कुछ चाहिए ना। तो इस वजह से लोकतंत्र की सफलता के लिए हमें क्या चाहिए? हमें नेता चाहिए अपना। तो इसीलिए हमारी राजनीतिक संस्थाओं की ज़रूरत होती है। देश के विकास के लिए, तो जो देश का विकास होता है वो तभी सुनिश्चित हो सकता है। कानून के शासन के लिए कानून चलेगा। शांति, समानता और स्वतंत्रता के लिए आपको पता है हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब मौलिक अधिकार लागू कौन करवाएगा? लागू करवाने में मतलब एक बोलते हैं ना, हेल्प करते हैं वो। तीसरा क्वेश्चन है, संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन सी प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो बेटा प्रमुख निर्णय लेने में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, संसद की प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और लास्ट प्रश्न है बच्चों हमारा, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है? आपको डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले बेटा 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं। लोकसभा जैसा सिल दिख रहा है, लोकसभा में लोक, और राज्यसभा जनरल मीनिंग डिराइव करने का ट्राई करो। लोक मतलब लोग, राज्य मतलब राजा, ठीक है। अगर मैं वैसे देखूं तो लोकसभा क्या होगी? निचले लेवल पे होगी ना, निम्न सदन भी कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। जो राज्यसभा होता है बेटा वो स्थायी सदन होता है, लेकिन लोकसभा है अस्थायी सदन, ठीक है।
राज्यसभा कम शक्तिशाली है, लेकिन लोकसभा हमें पता है क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं, इसलिए लोकसभा अधिक प्रभावशाली है। सेम वर्कशीट इंग्लिश मीडियम में करते हैं बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट 40 पोल साइंस की, क्लास 9th की। पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स में आता है आपका। इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक डेमोक्रेसी ये पढ़ने वाले हैं हम। In our country, the government at the national level is called the central government or the union government, and the institution which play more or major role in the important decisions of central government. तो हमारे देश में क्या होता है बेटा, जो गवर्नमेंट है नेशनल लेवल पे जो रहती है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, और वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है मेजर डिसीजन टेकिंग में। क्या क्या इंस्टीट्यूशन इसके अंदर आते हैं बेटा? सबसे पहले पार्लियामेंट, जिसको हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, जिसका काम है लॉ को बनाना। फिर आता है एग्जीक्यूटिव, जिसका काम है इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ, यानी कि लॉ को इन्फोर्स करना, लागू करवाना। तीसरा है जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका, यानी कि जो रिव्यू करता है कि लॉ जो है उसको रिव्यू करता है किस तरीके से लागू हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, कोई उसमें कमी तो नहीं है। फिर है नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। क्यों हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस चाहिए होते हैं, उनकी ज़रूरत क्या है? तो गवर्नमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी फॉर देयर सिटीजन। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों को सिक्योरिटी, यानी कि भाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, पढ़ाई लिखाई, हेल्थ फैसिलिटी, ये सब प्रोवाइड करें अपने नागरिकों को। दे कलेक्ट टैक्सेस एंड स्पेंड ऑन आर्मी। सो व्हाट दे डू, दे कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पीपल एंड देन दे स्पेंड इट ऑन आर्मी, ऑन पुलिस एंड फॉर अदर डेवलपमेंट वर्क। एज यू गाइस कैन सी, हमारा काम होता है, रोडें बनती हैं, तो हु पेज फॉर दैट, हु पेज फॉर मेकिंग ऑफ दोज रोड्स? हम टैक्स देते हैं, बोलते हैं ना टैक्स पेयर की मनी है, सो वी गिव टैक्स टू देम। वो टैक्स कलेक्ट करते हैं एंड देन लेटर ऑन दे यूज़ दैट अमाउंट इन ऑर्डर टू डू सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट वर्क, या अपनी आर्मी के लिए या पुलिस के लिए, ठीक है। These work are done by different institutions so that democracy works for betterment and all the officers concerned may participate in decision making. तो ये जो सारा का सारा काम है, जो इंस्टीट्यूशन है बेटा, वो उसके बेटरमेंट के लिए काम करते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग बढ़िया हो सके। Those who take decisions in these institutions, कौन लेते हैं? प्रेसिडेंट बेटा, सबसे पहले हाईएस्ट अथॉरिटी होती है कंट्री की, प्रेसिडेंट। फिर है प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर बेटा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट यूज़ करते हैं पावर और रिकमेंड करते हैं बाकी लोगों को कि भाई बाकी पर्सन जो मिनिस्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए। फिर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में दो हमारे आते हैं, दो चीज़ें आती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो प्रेसिडेंट है इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ देम, ठीक है, लेकिन तब भी जो भी लॉज हैं उसके इन्फोर्समेंट में उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। फिर हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। इन अ कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा हैज सर्टन स्पेशल राइट्स। जो राज्यसभा है उसके पास कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स के रिस्पेक्ट से, स्टेट्स के लिए, राज्यों के लिए। बट इन मोस्ट केसेस लोकसभा हैज़ द हाईएस्ट राइट। लेट्स सी हाउ। लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, लोकसभा के पास ज़्यादा राइट्स होते हैं। कैसे? If there is a difference of opinion between the two houses in passing any general law, then the option of Lok Sabha matters. ठीक है, अगर मान लो कि भाई किसी ओपिनियन में कोई दिक्कत आ रही है तो जो लोकसभा है उसका हम फाइनल मानेंगे। In money matters, the budget passed by the Lok Sabha or the law can be retained by Rajya Sabha only for 14 days, can only give suggestions while the Lok Sabha has the right to accept or not. Accept the suggestion or not. मान लीजिए कि भाई लोक सभा ने कोई सजेशन दिया है अबाउट सम मनी मैटर, और अगर वो राज्यसभा के पास गया है तो राज्यसभा कैन होल्ड इट फॉर 14 डेज ओनली। दे कैन नॉट होल्ड इट फॉर मोर देन 14 डेज, 14 दिन से ज़्यादा उसको होल्ड नहीं कर सकते। बट इफ़ the same bill is coming to Lok Sabha, so they have the right to either accept it or reject it. वो चाहे तो उसको reject कर सकते हैं, but राज्यसभा के पास ये वाली पावर नहीं है। they can only hold it, वो भी 14 डेज तक। आगे है लोकसभा कंट्रोल्स अ काउंसिल, काउंसिल को कंट्रोल करती है। ओनली दोज कैन बिकम अ प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ गॉट अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा। सिर्फ उसी को मिल सकती है प्राइम मिनिस्टर की सीट जहाँ पे क्या होगी, लोकसभा की मेजॉरिटी सीट्स रहती हैं। इफ़ more than half of the member of Lok Sabha have no trust to Council of Ministers, then all the ministers including Prime Minister will have to resign. This privilege is not available in Rajya Sabha. लोक सभा में क्या है कि भाई अगर ट्रस्ट इश्यूज़ है तो वो क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा रिज़ाइन करना पड़ेगा उनके साथ
साथ सबको, लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देखते हैं। 4 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। पहला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री? आप क्या समझते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कंट्री से? आपको मेजर इंस्टीट्यूशंस के नाम बताने हैं इसमें। तो अ गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड एट द नेशनल लेवल इन द इंटायर कंट्री, पूरी कंट्री में नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट फॉर्म होती है, विच गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और द फेडरल गवर्नमेंट, जो कि फेडरल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। देयर आर 3 मेजर ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 ऑर्गन्स है बेटा, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, 3 लेवल हैं। व्हाट आर द नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस? क्या नीड, क्या ज़रूरत क्या है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की? तो बेटा कंट्री यानी कि डेमोक्रेसी के सक्सेस में बहुत ज़रूरत है। आपको पता है डेमोक्रेसी इज़ बाय द पीपल, ऑफ द people, for the people, and only political institutions are the one जो क्या करते हैं, जो इस सबको पॉसिबल कर पाते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। लॉ फॉर द रूल ऑफ लॉ, लॉस के लिए, लॉस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तरीके से, फॉर पीस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, और ताकि हमें जो जितने भी हमारे मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं वो सब हमें मिल पाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट इज हु प्लेज मेजर रोल इन टेकिंग द मेन डिसीजंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन? कौन लेता है? तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, पार्लियामेंट, ये सारे के सारे मेजर रोल प्ले करते हैं डिसीजन मेकिंग में। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा? तो राज्यसभा अपर हाउस होता है बेटा, लोकसभा लोअर हाउस होता है। राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, लेकिन लोकसभा क्या होता है? टेम्परेरी हाउस होता है। राज्यसभा के पास कम पावर होती हैं, लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती हैं। तो इसी के साथ हमारी 9th क्लास की SST की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट में, या फिर अगर आपने इंग्लिश की वर्कशीट अभी नहीं करी है तो हम इंग्लिश की वर्कशीट में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर।